यानी हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। अभी बात को समझना, नकद आरक्षित अनुपात, ये क्या है इसका मतलब। इसके अलावा एक होता है SLR, इसका मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी हिंदी में कहेंगे वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है। और इसके बाद एक होता है सर, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है, खुले बाजार की क्रिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रिया। देखो, मैं आपको इसलिए जताकर चल रहा हूं, बताकर चल रहा हूं पहले से। अभी 2021 के अंदर एक यूपी पीटी का एग्जाम हुआ था भाई, वो भी तो आप ही के लेवल का एग्जाम था, है ना, था या नहीं। तो यूपी पीटी का एक एग्जाम था, किसी को उम्मीद नहीं थी इस सवाल की, क्योंकि सिलेबस में भी डिफाइन नहीं किया था उन्होंने। और वहां एक सवाल पूछा गया, यदि सीआरआर को बढ़ाया जाता है तो देश के मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर होगा। और मैं गारंटी से कह रहा था, आधे बच्चे इस सवाल को छोड़कर आए थे, कुछ ही बच्चे वो सवाल करके आए थे, और वो भी वो जिनको मोस्टली ज्यादातर वो स्टूडेंट जो हमसे पढ़े हुए थे वो सवाल करके आए। क्योंकि जब पीईटी की तैयारी चल रही थी उस समय, उन लोगों की यानी बात कर रहा हूं मैं, तो उनको वो पढ़ाया नहीं गया, उस लेवल का उनको बताया नहीं गया जनरली। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो आप क्या करेंगे, वहां पर छोड़कर ही आएंगे, इसके अलावा ऑप्शन तो कोई था नहीं। और अगर आप छोड़कर आ जाते हैं तो आप कोई भी ये नहीं कह सकते कि ये तो सिलेबस के बाहर का था इसलिए हमें पूरे नंबर फ्री मिलने चाहिए। भाई वहां पर एक शब्द रहता है मिसलेनियस, कि वो कुछ भी पूछ सकता है। और उसके बाद जिन लोगों वो कर आए, जो बच्चे कर आए जनरली, वो खुश थे कि सर उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। अब सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूं चाहे सीईटी हो, फिर आपके पास अब कोई कांस्टेबल आ जाए, फिर एसआई आ जाए, फिर आपका लेखपाल आ जाए, फिर आपका कोई एग्जाम आ जाए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि सर इसका महत्व क्यों जरूरी है। तो ये सीआरआर होता क्या है पहले वो समझो। देखो, सीआरआर का मतलब क्या है, यहां पर बैंक को अपनी कुल जमा का 3% आरबीआई के पास, कितना है अभी सीआरआर, 3%, आरबीआई के पास कैश में रखना होता है। हर बैंक को अपने पास जितना पैसा है उसका 3% कहां रखना होता है, आरबीआई के पास। तो इसका मतलब है बैंक्स कैप्ट, अगर बैंक में संकट आ जाए तो क्या होगा। चलिए मेरी बात समझिएगा, तो इसीलिए आपसे बात समझ रहे हैं और अच्छे से बात क्लियर हो रही है। तो आप कहेंगे सर बैंक को हमेशा अपनी अब टोटल जमा का 3% आरबीआई के पास रखना है, इसे सीआरआर कहोगे। और इसके बाद देखो, बैंक को अपनी कुल जमा का 18% अपने पास तरल रूप मींस कैश, गोल्ड व सरकारी सिक्योरिटी, कैश, गोल्ड और सरकारी सिक्योरिटी, इसे कहते हैं तरल रूप में रखना होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हर बैंक को अपने पास, देखो, दो चीजें मैनेज करनी है, 3% का सीआरआर और 18% का एसएलआर। मतलब अगर बैंक में कभी संकट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो पहले पैसा कहां से निकालोगे, सीआरआर का 3%, और अगर वहां से पूरा नहीं हुआ तो फिर कहां से आएगा, 18% के एसएलआर से। ये इसीलिए बनाया गया
3% सिर्फ कैश में, 18% वाले में कैश भी हो सकता है और गोल्ड भी हो सकता है जनरली। तो ये जो पैसा रखा जाएगा 18%, इसे कहेंगे बैंक कैप्ट। 18% ऑफ टोटल डिपॉजिट, 18% जमा करते हैं टोटल डिपॉजिट का इन बैंक इटसेल्फ, बैंक में अपने ही पास, इन लिक्विड फॉर्म, किस रूप में रखते हैं? लिक्विड रूप में रखते हैं। सर लिक्विड का मतलब होता है जो आसानी से कैश बना सकें, और लिक्विड का मतलब होता है कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें रखते हैं ताकि पैसा जरूरत पड़ने पर कैश में कन्वर्ट करना आसान हो जाए। अब मुझे एक बात सोच के बताना, अगर सीआरआर ज्यादा रखना होगा या एसएलआर ज्यादा रखना होगा तो बाजार में, मार्केट में मनी की सप्लाई, मनी का फ्लो, क्रेडिट का क्रिएशन क्या होगा? कम, ज्यादा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कमेंट करके बता दो। जिन्होंने पहली बार पढ़ने, दीपांश आप भी बता दो, अगर सीआरआर या एसएलआर कुछ भी ज्यादा रखना पड़ेगा तो मार्केट में जो पैसा है, मार्केट में जो फ्लो है, जो क्रेडिट का क्रिएशन हो रहा है मार्केट में, वो कम, ज्यादा या कुछ भी नहीं, तो बताएंगे? बिल्कुल आएगा भाई रिंकू। चलिए अभिषेक, तो आपने कहा सर अगर सीआरआर ज्यादा रखेंगे आरबीआई के पास या बैंक अपने पास ज्यादा रखेगा तो ये ग्राहक के पास कम जाएगा, क्योंकि सर जितना आरबीआई के पास या बैंक में रख लेंगे उतना कम लोन दे पाएंगे, और ये लगभग सभी का आंसर आ चुका है। ज्यादा सीआरआर होगा या ज्यादा एसएलआर होगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और अगर सीआरआर कम हो जाएगा या एसएलआर कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाएगा। उल्टा क्यों हो जाएगा? सीधा समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल, सरकार का एजेंट कौन है? सरकार का एजेंट किसे कहते हैं? देखो, सरकार की सिक्योरिटी को बेचना या खरीदना, जो सरकार अपने शेयर लॉन्च करती है, सरकार अपने बिल लॉन्च करती है, सरकारी सिक्योरिटी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को, सरकारी सिक्योरिटी को जो बैंक खरीद रहे हैं, एक्चुअल में मैंने बताया अभी 18% के अंदर सरकारी सिक्योरिटीज को बेचना व खरीदना, ये काम किसका होता है? आप मुझे कहेंगे सरकार का बैंक हो या सरकार का एजेंट या सरकार का सलाहकार, हमेशा आरबीआई होता है। तो आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई सेल एंड परचेज, आरबीआई का काम है बेचना और खरीदना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्योंकि जो भी हम खरीद रहे हैं शेयर में, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सरकार नहीं आएगी बेचने, हमें आरबीआई के पास जाकर बेचना होगा। तो अभी समझ में आ गया आपको पूरी तरह से? तो आपने कहा आरबीआई द्वारा सेल और परचेज करना, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इसका मतलब दीपांश ने बताया सर 100 रुपए में 21 रुपए बैंक लोन नहीं दे सकता और बाकी के 79 का लोन देगा। बिल्कुल सही है आपकी बात। अगर ये 21 को बढ़ाया जाएगा तो मार्केट में लोन कम हो जाएगा, अगर 21 को कम किया जाएगा तो मार्केट में लोन ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे बताओ सोचकर, अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो मार्केट में मनी का फ्लो कैसा होगा? कम, ज्यादा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ेगा, सोच के ध्यान से बताना, तो मार्केट के फ्लो में क्या असर होगा? रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए अगर, तो क्या होगा भाई? सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा समझ में आया, एसएलआर बढ़ाने से क्या होगा समझ में आया। अब रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा? मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा या घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो देखो इसका आंसर होगा सर, जितना रेपो रेट ज्यादा होगा इसका मतलब आरबीआई को उतना महंगा लोन देगा, और अगर बैंक को महंगा मिलेगा, अगर बैंक को महंगा मिलेगा तो बैंक वाले पब्लिक को भी महंगा देंगे, तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी या कम? अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो मार्केट में लोग ज्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे? सर रेपो रेट ज्यादा होगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे, फ्लो कम हो जाएगा, घट जाएगा, लोन महंगा होगा रेपो रेट बढ़ने पर, और अगर रेपो रेट घट जाए तो लोन ज्यादा लेंगे क्योंकि लोन सस्ता मिलेगा, ज्यादा लोग लेंगे। तो हमेशा याद रखना, सीआरआर बढ़े मनी फ्लो कम, एसएलआर बढ़े मनी फ्लो कम, रेपो रेट बढ़े मनी फ्लो कम। इन सबके बढ़ने से फ्लो कम होगा और सबके घटने से फ्लो ज्यादा होगा। तो
तो मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। तो सरकारी सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकारी बॉन्ड वगैरह जो बेचते हैं या खरीदते हैं, वो कौन करता है? सरकारी बॉन्ड बेचना, सरकारी बॉन्ड खरीदना, ये आरबीआई करता है। इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो चलिए, मेरी बात समझ गए आप लोग, मजा आ गया होगा आज की क्लास में। कभी आपको लगता है कंटेंट थोड़ा सा अलग तरीके का है, कभी लगता है बिल्कुल हमारे एग्जाम वाला हो जाता है, बिल्कुल। तो देखो, हमारा काम सब कुछ करने का है। मैं फिर से कह रहा हूं, बेहतर करो, अच्छे से करो, ईमानदारी के प्रयास करो, सफल जरूर होगे। बचने की कोशिश मत करो। और ये सवाल तो कभी मत पूछो कि सर सिलेबस कब पूरा होगा। सिलेबस पूरा तो मैं आपको जब चाहो उस दिन करा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, याद रखिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा तो लोन कम हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, यानी कि अगली क्लास में मिलेंगे। और अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पढ़ानी है, योजनाएं पढ़ानी है सर बहुत सारी, और थोड़ा सा राष्ट्रीय आय वगैरह भी बताना है। जो भी कुछ है वो मैं आपको सारा ही कराऊंगा। आप उसके लिए इंतजार करिए अगली क्लास का। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सभी को।